हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ बैटवाइजर। हम अपना फेडरल एक्साइज लॉ का चैप्टर देख रहे थे। आज इस चैप्टर में हम चलते हैं अपने अनदर टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये मेरा मैंने यहाँ पे लिखा था बट ये चेंज हो गया, तो मैं लिख देता हूँ। ये एग्जाम गुड्स से रिलेटेड है। एग्जाम गुड्स से रिलेटेड है। ये पता नहीं कॉपी करने में किस करने में ये मिस हो गया। तो क्या कह रहा है कि all goods imported, produced और manufactured in पाकिस्तान एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर एक्सेप्ट गुड्स। अब ये गुड्स और सर्विसेज आपको पता है एफईडी पे गुड्स और सर्विसेज, एफईडी गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगती है। एक्सेप्ट गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल शैल बी एग्जाम फ्रॉम द होल ऑफ द एक्साइज ऑफ ड्यूटी। सर ये सेक्शन 16 मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था। सेक्शन 16 मैंने स्टार्ट में ही बताया था जब हमने पढ़ा था कि हर एफईडी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल गुड्स प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान सर्विसेज और रेंडर एक्सेप्ट गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल शेल बी एग्जाम फ्रॉम दैट। सारे गुड्स और सारी सर्विसेज, सारी गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रही है और सारी सर्विसेज वो एफईडी से क्या है, एग्जाम्ड है, अनटिल अनलेस वो गुड्स और सर्विसेज जो स्पेसिफाइड हो इन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो स्पेसिफाइड हो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। However, goods and services specified in third schedule shall be exempt from duty subject to such condition and restriction in any specified। फिर हमने अब यहाँ पे ये बताया गया कि वो गुड्स और सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, वो गुड्स और सर्विसेज एग्जाम्प्ट है जो कि थर्ड स्केड्यूल में जिसके साथ कोई ना कोई आपकी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई ना कोई आपकी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन हो। तो मतलब कि एफईडी के अंदर, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि एफईडी में हमें एग्जाम गुड्स के बारे में देखना है तो हमें थर्ड स्केड्यूल देखना है। कौन सा स्केड्यूल देखना है? मैंने शुरू में भी स्केड्यूल कहा था, थर्ड स्केड्यूल देखना है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको बताया गया होगा कि ये जो आपके गुड्स हैं ये एफईडी से एग्जाम्प्ट है। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी पेड शेल नॉट बी एडमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड एग्जाम फ्रॉम ड्यूटी ऑफ एक्साइज वेदर कंडीशनली और अदरवाइज। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आपकी पेड शेल नॉट, जो भी एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आपने दी होगी, मतलब ड्यूटी आपने पे, शेल नॉट बी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एग्जाम। सर सेम जैसे हमने हमारे सेल टैक्स में पढ़ा था कि आपको एग्जाम गुड के ऊपर उसकी इनपुट टैक्स अलाउड नहीं है, आपको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था अभी? एडजस्टमेंट। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आपको आपके एग्जाम गुड्स जो आपके गुड्स एफईडी से एग्जाम्प्ट है उनके ऊपर आपको इनपुट टैक्स ऑफ ड्यूटी अलाउड नहीं है, वेदर कंडीशनली और अदरवाइज। कुछ कंडीशन भी हो सकती है और अदरवाइज, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन था एग्जाम गुड्स का। आज की वीडियो को रही सकते हैं। थैंक यू सो मच।